परिवार में रक्षाबंधन की खुशियाँ। शगुन में लगा अपशगुन। घर छोड़ चली नयनिका। स्टार प्लस के सीरियल सैराब में सभी घर वाले एकजुट हुए हैं रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए। और देखिए कैसे इस त्योहार की शुरुआत हो गई है, जहां बहनें अपने भाइयों को बांध रही हैं राखी। तभी होती है नयनिका की एंट्री। भाई नयनिका सबके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाह रही है, लेकिन कोई भी नयनिका को आशीर्वाद नहीं दे रहा। ऐसे में सभी घर वालों को शौक तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि नयनिका अपना बैग पैक कर नीचे आई है और वो घर छोड़ने की तैयारी में है। ऐसे में घर आए मेहमान भी नयनिका से कई सवाल पूछने लगते हैं, उसे भी राखी बंधवाने के लिए कहते हैं, लेकिन बाकी घर वाले जो नयनिका से नफरत करते हैं ऐसा करने से कर देते हैं साफ साफ इनकार। जा रही हो? अच्छा पहले राखी बनवा लो फिर चली जाना। नहीं मतलब तुम कहाँ जा रही हो? ठीक है राखी बनवा कर चली जाना। उन्हें जाने दीजिए ना, ये जल्दी में है, इन्हें राखी बांधने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? इस घर की बोलो बहू है, चाहे नील के साथ इसका ना लाओ, लेकिन हमारे लिए तो इस घर की बोलो बहू नयनिका ही है ना। तुम लोग हमारे मोहल्ले में नहीं, अब तुम लोग हमारे दुख सुख में साथ खड़े हो, तो तुम लोगों से छुपाकर कोई फायदा नहीं है। आज नकल पता चल ही जाएगा। बात ये है कि नयनिका के साथ हमारे परिवार का अब कोई रिश्ता नहीं। तभी वहाँ पर टिन्नी भी पहुँच जाती है, जो सबके सामने फिर एक बार अपनी माँ नयनिका की बेइज्जती कर रही है, जिसमें उसका साथ उसकी दादी भी दे रही है। और कुछ घर वाले हैं जो नयनिका से नफरत करते हैं। इसी बात को लेकर छिड़ गई है बहसबाजी, लेकिन इन सभी बातों पर रोक लगाने के लिए नयनिका सबको बताती है कि वो ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। ऐसे में फिर भी नयनिका को ताने सुनने पड़ते हैं, लेकिन अब उसने फैसला ले लिया है। जाते जाते रुषा नयनिका को राखी बांधती है। और नयनिका वहाँ से चली जाती है। वैसे तो टिन्नी के दिल में अपनी माँ के लिए नफरत है, लेकिन उसे जाता देख उसके भी आंसू बह गए। मैं जरूर बांधती हूँ, अगर ये औरत यहाँ नहीं होती तो। ठीक तो गया है, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? तुम अपनी माँ को ये आदत कह रही हो? इंसान जब बहुत दर्द में होता है तभी ऐसी बातें करता है। वैसे तुम कहाँ जा रही हो माँ? कब तक लौटोगी? मैं इसलिए आऊँगी। आपने कहा था ना कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, बस यहाँ से जाऊँगी। जब मैं हमेशा के लिए तेरी ज़िंदगी से जाऊँ तो क्या पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ? तुझे ये क्यों जानना है? तू जानती क्या? आधी उम्र के लड़के के साथ शादी कर रही है और प्रेग्नेंट भी हो गई। औना है। जब कानून में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि अपनी उम्र के छोटे लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती, तो तुम्हारे कहने से क्या होगा? आपकी और बेइज्जती नहीं सहन कर सकती। भाई नयनिका तो अपना घर छोड़कर जा चुकी है, लेकिन उसके लिए लड़ने के लिए रुषा है ना, जो देखिए कैसे सभी से लड़ रही है और नयनिका को सही बता रही है। अब वो रहती भी नहीं है और उसके बच्चों को इतना बड़ा काम होता है। सॉरी, शायद आपको छोटा और बड़ी बात है।
बच्ची थी, आपके लिए भी शादीशुदा भी नहीं है, पर बोधा ने जो इतना बड़ा गलत काम किया था, तब वो शादीशुदा थी। आप जब प्रेग्नेंट हुई तब वो शादीशुदा थी। आप और आपकी इज्जत रखने के लिए दीदी ने उनसे लड़ाई की थी। रोहन और आपके लिए उन्होंने खुद डिवोर्स ले लिया ताकि आपकी शादी हो सके। आप भूल गए क्या थे? नर्सिंग होम के चक्कर वही आपके साथ काटती थी जब कोई आपके साथ में खड़ा नहीं था। ये बहुत पुरानी बातें हैं, तब की बात तब हो गई ना। दोनों की उम्र बहुत कम थी, उनमें शायद कोई समझदारी भी नहीं थी। समझदारी तो वक्त के साथ ही आती है ना। अच्छा, तो कम उम्र में अगर गलती हो तो उसकी सजा माफ हो सकती है, पर अगर बड़ी उम्र में गलती हो तो उसकी सजा माफी के लायक नहीं है। और दोनों सिचुएशंस में कितना बड़ा अंतर है। तब बोलना शादीशुदा थे, है ना? बेशक आज हम राखी के त्योहार के लिए सबसे बड़ी बात करते हैं। ये घटिया बातें करके माहौल को अपवित्र मत करो। तुम नहीं किया है। हाँ, उनसे गलती हुई है कि उन्हें किसी से एक बार बात करनी नहीं चाहिए, पर शायद हमें ये भी लग सकता है कि उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, पर ये सिर्फ गलती है। ये कोई पाप नहीं कर रही है उन्होंने। वो एक तलाकशुदा औरत है, इतने सालों से अकेली रह रही है, तिन्नी को अकेले ही उन्होंने संभाला है, परवरिश की है। तो अगर आज उन्हें अकेला महसूस हो रहा है और वो चाहती है कि कोई लाइफ पार्टनर आए उनकी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी शादीशुदा होकर बिताए, तो इसमें क्या गलत बात है? आप लोग इस शादी को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शादी की बात छुपाई। तिन्नी नहीं स्वीकार करना चाहती थी, इसलिए भी तिन्नी से भी उन्होंने बात छुपाई। सच तो ये है कि आप किसी भी सूरत में उन्हें समझना ही नहीं चाहते। प्लीज, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चुप हो जाइए, बहुत हो गया। आज एक शुभ दिन है, रक्षाबंधन है। आ जाएगा, सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे? भाई कोई भी रुषा की बात सुनने को और मानने को तैयार नहीं है। सभी नयनिका को ही गलत ठहरा रहे हैं। भाई फिलहाल तो नयनिका ने घर छोड़ दिया है। अब देखना होगा कि रिश्तों में और कौन कौन से ट्विस्ट आते हैं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।